नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में, आपके साथ, आपके फेवरेट टॉपिक के साथ, एंड दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, इसमें हम अपने मैसेजेस कैसे पहुंचाएं। दोस्तों, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की कितनी इम्पोर्टेंस है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है उसमें। क्योंकि आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बैठ जाती है, जो बात पहुंच जाती है, वो आपकी ज़िंदगी में अपने आप होने लगती है, वो आपकी आदतों में शुमार हो जाती है और आपको उस काम को पूरा करने के लिए, उस डिज़ायर, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ता। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम उस सबकॉन्शियस माइंड में अपने मैसेज पहुंचाएं कैसे, उसमें कोई बात बैठाएं कैसे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे और आपके लाइफ के चेंजिंग एपिसोड्स, वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, इनके अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के हर वो कदम, हर वो स्टेप्स ले सकें जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके, आप सक्सेस हासिल कर सकें और आप हर वो डिज़ायर पूरी कर सकें जो आप शिद्दत से चाहते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम अपने अवचेतन मन पे कैसे बात पहुंचाएं, मैसेजेस कैसे पहुंचाएं और किस तरह से मैनिफेस्टेशन को पूरा करें अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो दोस्तों, एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में, हमारे ख्यालों में ऑलमोस्ट 10 मिलियन थॉट्स से लेकर के 40 मिलियन थॉट्स तक, मतलब लाखों, कई बार करोड़ों में जो थॉट्स हैं, जो हमारे सोच है, वो चलती रहती है। कई तरह के ख्याल आते हैं, जाते हैं, जिसमें से एक बार में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है करीब 40 के आसपास के ख्याल जो है फिल्टर करता है, जिसे वो कॉन्शियसली सोच पाता है और उसे पता चलता है कि ये थॉट्स मैं सोच रहा हूँ। उसके अलावा बहुत से थॉट्स आके गुजर जाते हैं और कॉन्शियस माइंड को पता तक नहीं चल पाता कि ये चल रहा है। लेकिन एक्चुअली हर काम हमारा, हमसे रिलेटेड, हमारे शरीर से, हमारी जो सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन, उससे रिलेटेड जो काम है वो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा है। दोस्तों, हमारे पूरे ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड है और 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि हमारा अवचेतन मन है। तो दोस्तों, जब हम 10% हिस्से को यूज करके इस लेवल तक, जिस भी लेवल पे आप आज हैं, आप पहुंचे हैं, तो सोचिए अगर उस 90% को यूज करेंगे तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं और आपकी लिमिट क्या होगी। इनफैक्ट सबकॉन्शियस माइंड की लिमिट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप उतना सोच भी नहीं पाएंगे जिस लेवल तक वो आपको लेके जा सकता है। लेकिन करना क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे अगर मैंने ग्लास उठाया, पानी पिया, तो वो मेरा कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन वो पानी अंदर जो डाइजेस्ट हो रहा है, मैं कॉन्शियसली कुछ डाइजेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, वो एक प्रोसीजर बना हुआ है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। यानी कि मेरे ब्रेन का वो हिस्सा जिसके बारे में मैं कॉन्शियसली सोच नहीं रही हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सारे काम कर रहा है। जब मैं सांस ले रही हूँ तो मैं कॉन्शियस हूँ ना हूँ, मेरी सांसें चलती रहेंगी, क्योंकि वो काम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है और वो मेरी आदतों का, मेरे नॉर्मल बॉडी प्रोसीजर का पार्ट है। तो ठीक इसी तरह जो बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देते हैं, वो हमारी नॉर्मल आदतों का पार्ट हो जाता है। उसे करने के लिए हमें अलग से एफर्ट नहीं करना, वो होता है, वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ बन जाता है। लेकिन वहां तक हम बात पहुंचाए कैसे, जब मिलियंस थॉट दिमाग में चल रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर थॉट को सबकॉन्शियस तक पहुंचाए कैसे। क्योंकि जितने कम होंगे थॉट्स, उस माइंड की पावर उस थॉट को लेकर के उतनी ही बढ़ जाएगी। आपके पास अगर इतनी पावर है, इतनी पावर अगर आप 10 मिलियन थॉट्स को दे रहे हैं और इतनी ही पावर आप सिर्फ 10 या 5 थॉट्स को दे रहे हैं, तो सोचिए कितनी गुना, लाखों गुना पावर बढ़ गई आपकी उस एक पर्टिकुलर थॉट में। और ठीक उसी तरह आपकी मैनिफेस्टेशन भी कई लाख गुना बढ़ जाएगी। तो उसका तरीका क्या है
कि हम दूसरे ख्यालों को आने से पहले तो रोकें। रोकने का तरीका है कि हम किसी एक ख्याल पे अपना ध्यान लगा पाएं। अब ध्यान कैसे लगाएं? तो दोस्तों सबसे जो नॉर्मल चीज है हमारी बॉडी की वो है सांस लेना, कि हम सांस लेते हैं। और मेडिटेशन का भी सबसे जो सही और आसान तरीका जनरली सिखाया जाता है वो है अपनी सांसों पे ध्यान लगाना। तो इससे मेडिटेशन आती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उनका अवचेतन मन पे कंट्रोल, उनका सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान लगा पाते हैं। अब आपको करना क्या है? जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो थॉट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना चाहते हैं, उसको एक छोटे से सेंटेंस में कंसाइज कर लीजिए, बना लीजिए। सपोज आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं उसके साथ शादी करके बहुत खुश हूं, राइट? आपने एक सेंटेंस बना लिया। या फिर आप कुछ लाख रुपए इमीडिएटली चाहते हैं, तो आपने कहा कि मुझे इतने लाख रुपए मिल गए, राइट? तो इस तरह का आपने एक सेंटेंस बनाया। और आपको अब करना क्या है कि आप जब सांस अंदर ले रहे हैं तो सिंपली सांस अंदर लीजिए, और जब आप वापस उसे बाहर छोड़ रहे हैं तो उस सेंटेंस को सांस के साथ मन में बोलिए। आप दिन में इस तरह से 10 बार, 20 बार, 30 बार, और सही तो तरीका ये है कि 3, 6 और 9 के रेशियो में अगर आप बोलते हैं तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आप जैसे 3 बार सांस अंदर ली और फिर छोड़ते वक्त आपने बोला, आज मैंने इतने लाख रुपए हासिल किए, मैं उसके साथ शादी में बहुत खुश हूं। तो होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांस पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, फोकस्ड हो गया। यानी कि आपके बहुत सारे थॉट्स आने इसलिए बंद हो गए क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ सांस पे है, और सांस लेते वक्त जो एक सेंटेंस बोल रहे हैं उस पे है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये कई लाख गुना ज्यादा पावरफुली फोकस्ड हो गया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा आसानी से बैठ जाएगा। इसको आप दिन में कई बार कर सकते हैं, कभी भी सांस लेते वक्त कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा सांस लेते रहते हैं, सोते वक्त, सो के उठते हुए, कभी आप कहीं अकेले एकांत में बैठे हैं, जब भी आप एकांत में बैठे हैं, जब अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। इसको दिन में कई कई बार कीजिए। और दोस्तों ये मेरा प्रॉमिस है कि इसका इम्पैक्ट इतना फास्ट होगा, इतना जबरदस्त होगा, इतना इफेक्टिव होगा कि आपको देखिएगा इमीडिएटली कि कितना जबरदस्त तरीका है ये मैनिफेस्टेशन का और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का, वहां तक अपनी बात पहुंचाने का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। और इस तरीकों को यूज करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, उस बदलाव आने के बाद वापस इस वीडियो पे जरूर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।